तो दोस्तों आपको पता है कि 5G का ऑक्शन शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन का समय हो चुका है और क्या अपडेट निकल कर आई है 5G से रिलेटेड वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको मालूम है कि 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर बहुत मारामारी हो रही है। यह सबसे प्रीमियम फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसे हर कंपनी खरीदना चाहती है और यह सबसे महंगी इसकी बोली लग रही है। खुशी की बात यह है कि 40% इसकी बोली सब सौदेबाजी हो चुकी है और कंपनियों ने ये 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका लाइसेंस खरीद लिया है। ये आखिरकार प्रीमियम बैंड होता क्यों है और इसके लिए इतनी मारामारी हो क्यों रही है और ये इतना महंगा क्यों मिलता है? ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी 5G बैंड होता है जिसमें अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है इस फ्रीक्वेंसी पे तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर ज्यादा है वहां भी प्रोवाइड कर सकता है, बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। और इस फ्रीक्वेंसी की खास बात यह है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये बिल्डिंग्स वगैरह को भी पेनिट्रेट कर सकती है। ऐसी जगहें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कॉन्क्रीट की दीवारें हैं, वहां पर इनका नेटवर्क दीवारों के पार जा सकता है। सो जो कोई ना कहीं बेसमेंट में भी कोई बैठा है और कहीं ऊपर मंजिल में बैठा है वो बड़ी आसानी से इसके नेटवर्क का फायदा उठा सकता है। तो जो बेटर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो इसी बैंड से की जाएगी। हालांकि बहुत सारी जो कंपनी आई है जो है 5G वाली, ये और दूसरे बैंड पर भी रिलाय कर रही हैं। 2100 मेगाहर्ट्ज पे कर रही हैं, 26 गीगाहर्ट्ज पे कर रही हैं, सो उस पे भी कर रही हैं। बट जो 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 800 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे प्रीमियम मानी जाती है। अब मैंने आपको बता दिया क्यों मानी जाती है। अब एक सवाल और पूछ रहे हैं लोग कि सागर भाई जब 5G आएगा तो क्या हमें नया सिम खरीदना पड़ेगा या हमारे इसी सिम पे चल जाएगा? दोस्त अगर आपका फोन 5G नहीं है ना तो आपको फोन 5G खरीदना पड़ेगा। सिम कार्ड मेरे हिसाब से यही चल जाएगा क्योंकि विदेश वगैरह में जो भी मैंने एग्जांपल देखे हैं वहां पर बस कुछ नहीं करना होता, वही सिम लगा रहता है 4G वाला, बस आप अपना नेटवर्क चेंज करके 5G कर लो और आपका फोन 5G होना चाहिए और आप 5G सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, मैं सवालों के आंसर दे रहा हूं आपके, कि भाई सागर भाई हम 5G बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको क्या खबर मिली है? और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज को, तो मैं क्लियर कर दूं, जो 5G आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर दे रहा है आपको। कहने के लिए आप उसे 5G कह सकते हैं बिकॉज उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अब जो राउटर आते हैं ना, जो जियो फाइबर वगैरह लगता है आपका, एयरटेल का जो भी लगता है, तो वो डुअल बैंड राउटर्स होते हैं। एक सिंगल बैंड राउटर होता है जिसकी मैक्सिमम स्पीड आपको 300 Mbps देते हैं मैक्स, और वो भी पूरी मिलती नहीं है। लेकिन जो डुअल बैंड वाले आते हैं वो 600-800 Mbps की स्पीड देते हैं। यहां पर वाईफाई सेट करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, 2 वाईफाई सेट कर सकते हो। एक नॉर्मल वाईफाई पुराने स्टैंडर्ड वाला जो 300 Mbps की मैक्स स्पीड देता है। एक वाईफाई जिसे 5G 5 गीगाहर्ट्ज वाला बोला जाता है, वो 5 हर्ट्ज वाला बोलते हैं उसको, 5 हर्ट्ज बोलते हैं कुछ लोग उसको। तो जो वो डुअल बैंड जो सेकंड बैंड है वो बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो 5G कहा जाता है। रेडमी के फोन्स और बहुत सारे फोन्स में जब उस वाईफाई पे आप कनेक्ट करोगे ना तो वो उस वाईफाई के सामने लिख देता है 5G, जिसका मतलब है बहुत फास्ट इंटरनेट मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जो 5G की मैं बात कर रहा हूं, जो भारत के लिए ये सिम कार्ड वगैरह जो लॉन्च होगा, ये आपके इससे भी शायद फास्ट मिले, क्योंकि ब्रॉडबैंड में अभी भी स्पीड की लिमिट ये लोग लगा कर रखते हैं 100 Mbps या जो भी लगा कर रखते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी उस सिम में। उसमें मतलब बहुत स्पीड मिलेगी, बहुत ज्यादा। 5G बहुत फास्ट होने वाला है। सो यहां पर मैंने अपडेट आपको दे दी। अभी भी बहुत सारे रूम बचे हैं कि 40% की तो हो गई नीलामी 700 मेगाहर्ट्ज की, और बाकी बचे और बहुत सारे बैंड की नीलामी हो रही है और एग्रेसिवली प्राइस लग रहे हैं, और कंपनियां किसी भी कीमत पर बैंड्स के लाइसेंस को छोड़ना नहीं चाहती। और जियो तो मतलब अपने सारे पैसे लगा देना चाहती है, बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है, ये खबर आ रही है। सो दैट मीन्स जियो का जो 5G आएगा वो शायद अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, मैं सब सवालों के जवाब दे रहा हूं आपके 5G 4G जो 5G 4G के चल रहे हैं, कि सागर भाई आपको नहीं पता भारत में अब ऑफिशियली 4G आया है। क्योंकि हमारा जो 4G है ना वो 3G की तरह चलता है, तो अब जब 5G आ जाएगा तो वो 4G की तरह चलेगा। आपको नहीं मालूम है, ये कंपनियां ना वादे करती है कि 4G आ गया, 3G आ गया, चलता इनका कुछ है नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये सच बात है। लेकिन भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है, इतने एडवर्टीजमेंट हैं या जो भी ये प्रॉमिस कर रहे हैं, टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि कुछ तो शायद सीन बदलेगा भाई नेक्स्ट जनरेशन में। नहीं बदलता है तो कोई बात नहीं भाई, सह लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो यही अपडेट है 5G से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।